अमरावती के बैम्बू गार्डन से फिर एक बार आपका स्वागत है बैलेंस ऑन बैम्बू पर। यहाँ पर देखिए, ये बैम्बू के बने हुए बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज के लिए बनाए गए हैं और यहाँ पर मैं ऊपर से चढ़कर नीचे उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और ये बैम्बू जो हैं वो हिल भी रहे हैं। यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलकर एक विजयी पताका फहराने का एक उत्साह है और यहाँ पर कई सारे बैम्बू के जो टुकड़े हैं उनको रस्सियों से बांध कर रखा गया है और वहाँ पर बैलेंस करते हुए अपने आप को आगे बढ़ना है। और ये रस्सियों में बंधे होने के कारण एक दूसरे से हिल भी रहे हैं और एक बैम्बू का टुकड़ा दूसरे बैम्बू से टकराकर एक सुमधुर संगीत की स्वर लहरी भी उत्पन्न कर रहा है। तो जीवन इसी तरीके से हमें झूला झुलाते रहता है और हम उस झूले से अपने आप को बाहर निकालने की जद्दोजहद में जिंदगी जीते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए कि बच्चे भी इसी में से हिलते डुलते अपना संतुलन स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं के साथ हम भी उन बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं और उनके साथ ही इस खेल में अपने आप को भी माहिर साबित करने की कोशिश अजय कुकड़े और मेरे द्वारा किया जा रहा है। और जब 2, 3, 4 लोग पीछे आ जाएं तो इसका संतुलन और थोड़ा बनाने में दिक्कत होती है और लगातार ये हिलता भी रहता है। तो इस तरीके के बैम्बू गार्डन में बहुत सारे खेल के साधन उपलब्ध हैं जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित लगातार करते रहते हैं। इस बैम्बू गार्डन में आने का शुल्क जो है वो 30 रुपया प्रति व्यक्ति है और यह गार्डन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ एक और सेतु एक तरफ से दूसरे तरफ की दूरी को तय करता हुआ सेतु से, और ये सेतु पूरा बांस का बना हुआ है और सब एक दूसरे से हिलते हुए, लेकिन इन बच्चों को देखिए, इनको जो आनंद की अनुभूति इसमें प्राप्त हो रही है वो अत्यंत सुखद है। और इन्हीं बच्चों के साथ बच्चे जैसे अपने अंदर के बच्चे को जीवित करते हुए अब ये एक और कलाबाजियों का खेल है। एक विशाल वृक्ष है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है और उसकी डगालें जो हैं वो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ फैली हुई हैं। उस पेड़ पर चढ़ने की एक कोशिश, क्योंकि इनसे तो अपना नाता ही है। पेड़ हैं तो हम हैं। ऊपर जाने की एक कोशिश इस बात की भी कि कितना संतुलन अपने आप में बनाए रख पाते हैं। और जीवन ही पूरा संतुलन का खेल है। जीवन कोई समस्या तो है ही नहीं, क्योंकि हर समस्या का तो समाधान होता ही है। लेकिन हाँ, जीवन एक रहस्य ज़रूर है। इस रहस्य को जीना सीखना चाहिए। जीवन जीने की कला आनी चाहिए। पेड़ के ऊपर बैठकर आनंद की अनुभूति। ये अब आ गए हैं हम कैक्टस उद्यान।
बैम्बू गार्डन में ही एक छोर पर कैक्टस उद्यान है और इस कैक्टस उद्यान में करीब 45 से अधिक प्रजाति के कैक्टस, जिसे हिंदी में नागफनी कहते हैं, वो पाए जाते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कैक्टस या नागफनी, और कुछ नागफनियों में फूल भी आए हुए हैं जो कि बहुत वर्षों बाद उनमें फूल आता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से इस गार्डन को यहाँ वन विभाग के द्वारा मेंटेन किया गया है। अलग अलग प्रकार के कैक्टस, नागफनी, ये देखिए एक और नागफनी की वैरायटी। ये पूरी जगह को वन विभाग ने सैलानियों के आकर्षण के हिसाब से और प्रकृति के संतुलन के हिसाब से भी काफ़ी मेहनत से इस गार्डन को बसाया है और बचाया भी है। ये देखिए एक और अलग प्रकार की नागफनी। ये फूल खिले हुए हैं इस कैक्टस पे। आपको कभी मौका मिले अमरावती जाने का तो अमरावती में यह बैम्बू गार्डन, कैक्टस गार्डन, और अमरावती से 40 किलोमीटर दूर पे जहांगीरपुर के बजरंगबली और कौंडिन्यपुर, जहाँ से श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी का हरण किया, उन जगहों पर ज़रूर जाइएगा। ये प्राकृतिक नज़ारा, एक हिलॉक यहाँ से दिखाई दे रहा है, जहाँ से आपको आसमां और ये पूरा लैंडस्केप जो कि कैक्टस गार्डन का है, वो एक सुंदर मनोरम दृश्य को प्रस्तुत कर रहा है। सूर्य भी ढलने को है और वक्त जो है वो 5:30 का हो चुका है, इसलिए अब हम यहाँ से निकलने की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि 6 बजे गार्डन बंद हो जाता है सैलानियों के लिए। तो इस नागफनी को देखने का हमारा कार्यक्रम अंतिम था। ये कैक्टस गार्डन, जहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है और कैक्टस गार्डन लिखा हुआ है, कैक्टस वर्ल्ड। तो कभी आएँ बैम्बू गार्डन तो निश्चित रूप से इसका मज़ा आप लीजिए।